हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबीस इन्वेस्टमेंट। और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये एक नई सीरीज है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे मैं 40 स्टॉक्स का डिस्कशन करूंगा जो मोमेंटम के हिसाब से टॉप 40 स्टॉक्स होते हैं फ्रॉम निफ्टी 500 स्टॉक्स। ये 40 स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम लिक्विड बीज और गोल्ड बीज ये दोनों को भी कंसिडर करेंगे और इसको डिटेल लेवल पे स्ट्रेटेजीज में भी समझेंगे किस तरीके से ये 40 स्टॉक्स जो है जो सबसे ज्यादा मोमेंटम में, इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल बना सकते हो और उससे कितना अच्छा रिटर्न्स बन सकते हैं। और इसको हम डिटेल लेवल पे भी समझेंगे क्या है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, किस तरह के एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, उनके किस तरीके के रिटर्न्स है और किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए। तो ये जो सीरीज है ये एवरी वीक आएगी। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, कोई भी वीकेंड मेरे को अगर टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट वो जो 40 स्टॉक्स है विद मोमेंटम स्कोर एटलीस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर पोस्ट कर दूंगा। तो अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीक की भी बात करें तो ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली लास्ट फ्राइडे के हिसाब से बनाया गया है। हालांकि मुझे वीकेंड पे टाइम नहीं मिला तो मैंने एटलीस्ट वो जो 20 स्टॉक्स है उसको मैंने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो में हम सिर्फ 20 स्टॉक का डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये पहला वीडियो है, लेकिन आने वाले एपिसोड में हम 40 स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे और इसका रीजन भी मैं समझाऊंगा आने वाले स्लाइड में भी। इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग की। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इंडिया में हालांकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया है। 2-3 साल में रिसेंटली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, स्पेशली बिकॉज ऑफ स्मॉल केस में काफी सारे मोमेंटम स्मॉल केस आए उसकी वजह से। लेकिन अगर आप अक्रॉस वर्ल्ड देखोगे तो ये काफी पुराना कंसेप्ट है। ओवर 50 ईयर्स की डेटा है, स्पेशली यूएस और ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहां पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग बहुत ही पॉपुलर रही है और ये बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इनफैक्ट वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न देने वाली मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी मानी जाती है। हालांकि 2000 के आसपास का जो टेक क्रैश आया था, 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन आया था ड्यू टू लेमन ब्रदर कोलैप्स, और 2020 का जो पैंडेमिक की वजह से जो है क्रैश आया था, ये तीन जगह जो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा ड्रॉडाउन्स भी लाई है। और उसको हम थोड़ा सा समझेंगे भी किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम थोड़ा सा मोमेंटम इन्वेस्टिंग आखिर किस तरीके से डिराइव होती है, तो द वर्ड मोमेंटम जो है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो मोमेंटम पे ही आधारित है। यानी कोई भी अगर बॉडी जो है अगर मोशन में रहेगी, मूवमेंट में रहेगी, तो अनटिल अनलेस कोई फोर्स नहीं लगता उस पर तब तक वो रुकता नहीं है। और सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी मोमेंटम जो है बेसिकली कोई भी स्टॉक में जब मोमेंटम आता है, जब वो काफी तेजी से राइज करता है या इवन फॉल करता है, तो उस केस में कोई एक मेजर न्यूज जब तक नहीं आती, जब तक ऐसा कोई मेजर न्यूज नहीं आता है, तब तक वो स्टॉक जो है वो मोमेंटम रुकता नहीं है। और इस वजह से जो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग काफी अच्छे रिटर्न्स भी देती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल हमारा माइंडसेट क्या है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का माइंडसेट बोलता है कि बाई लो एंड सेल हाई। लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये बोलता है बाई हाई एंड सेल हायर। तो ये कैसा है कि आप एक पहले मोमेंटम के लिए वेट करते हो, अच्छा खासा मोमेंटम आता है और वो मोमेंटम जो है वो अच्छा खासा मूवमेंट राइज हो जाता है प्राइस में, तो दिखता है कि स्टॉक मोमेंटम में है। तो जो भी आप अब मोमेंटम के अंदर अपना रूल बनाओगे तो उस रूल के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे आप बाई करोगे, और उसके बाद फर्दर जब वो राइज करता है तो वहां पे आप सेल करते हो। तो इस तरीके से ये बाई हाई एंड सेल हायर वाला कंसेप्ट है। और यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि मोमेंटम जो है ऐसा नहीं कि ये हमेशा अपवर्ड मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। मोमेंटम जो है दो बोथ साइड है। ये अपवर्ड मोमेंटम भी होता है जिसको आप बेसिकली बाई हाई एंड सेल हायर करते हो, और दूसरा होता है डाउनवर्ड मोमेंटम जिसमें बेसिकली स्टॉक जो कंटिन्यूअसली नीचे जाता है। तो वहां पे काफी लोग जो है शॉर्ट भी करते हैं, यानी तो काफी लोग जो है जो स्पेशली ट्रेडिंग माइंडसेट से होते हैं वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में या इवन स्टॉक्स में मोमेंटम बेसिस पे अपने ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे वो शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट यानी बेसिकली आप पहले सेल करते हो और उसके बाई बाई करते हो। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी भी लोग फॉलो करते हैं। हालांकि मैं वीडियोस जो भी बनाता हूँ वो इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से बनाता हूँ, तो इसलिए हम सिर्फ लॉन्ग की बात करेंगे, यानी बाई एंड उसके बाद सेल। तो यहाँ पे हम अपवर्ड मोमेंटम की ही बात करेंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है जो आपको समझनी चाहिए कि मोमेंटम जो है उसका सबसे प्रिंसिपल मंत्र है हाउ भगवान छे। यानी जो आपका कोई भी स्टॉक का प्राइस है ना, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, स्टॉक्स में कोई इनसाइडर न्यूज हो, या फिर स्टॉक्स के अंदर जो भी कंपनी का बिजनेस है उसके अंदर फंडामेंटली जो है काफी अच्छी टेलविंड है। जो भी चीजें होती हैं वो प्राइस के अंदर इंक्लूड हो जाती है। और इसलिए आपको कोई मतलब नहीं होता है कि आप का जो स्टॉक है वो फंडामेंटली कितना अच्छा कर रहा है, बिजनेस का टेलविंड कैसा है, कुछ भी आप मतलब नहीं रखते हो। आप प्योरली प्राइस एक्शन पे देखते हो। और यहाँ पे इसीलिए मैं कहता हूँ भाव भगवान छे, जो गुजराती लोग बोलते हैं स्पेशली मुंबई में, तो वहाँ पे मोमेंटम जो है इसमें ये मंत्र फॉलो होता है। और इसको बहुत सक्सेसफुली वही लोग फॉलो कर पाते हैं जो अपने इमोशंस को नहीं लाते हैं। वो बेसिकली अपना एक रूल बनाते हैं, उसको बैक टेस्ट कर लेते हैं और उस रूल के हिसाब से वो इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं।
आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बता देता हूँ जो मोमेंटम के करेंटली इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहला है यूटीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। तो ये एनएससी ने रिसेंटली लॉन्च किया था और यूटीआई ने ऑलरेडी इसका एक इंडेक्स फंड भी लॉन्च किया है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन किया था। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि आप निफ्टी 200 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इन दोनों का अगर आप डेटा कंपैरिजन करोगे, हालांकि ये बैक टेस्टेड डेटा है बाई एनएससी, तो आप 2005 से लेकर 2020 तक का आप देखोगे तो अच्छा खासा गैप क्रिएट किया है इस मोमेंटम इंडेक्स फंड ने। और इसका प्राइमरी रीजन है कि ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी जो है बहुत अच्छी तरीके से फॉलो होती है। आपका जो भी स्ट्रेटेजी रहेगा विद इन मोमेंटम, अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो ईजिली आप जो है इंडेक्स को बीट कर पाओगे। और यहीं पे अगर मैं आपको मोमेंटम 30 इंडेक्स का थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस दिखाऊं 2006 से लेके 2020 तक के, अगर मैं आपको ये रिटर्न्स दिखाऊं ईयरली रिटर्न्स के हिसाब से, आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसने, चाहे वो निफ्टी 200 हो, निफ्टी 50 हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी मिड कैप 150 हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसने सबको बीट किया है। 2006 बोल लीजिए, 2007 बोल लीजिए। और यहीं अगर मैं बात करूं इवन नेगेटिव ईयर्स की, तो नेगेटिव ईयर में भी 2008 की भी बात करूं तो आप देखो मोर और लेस इसने इंडेक्स जैसे ही परफॉर्मेंस दिया है, निफ्टी मिड कैप से थोड़े से कम। तो मोर और लेस जो है ये बहुत ज्यादा इंडेक्स से ज्यादा ड्रॉडाउन्स नहीं है और रिटर्न्स के मामले में ये काफी सारे ईयर्स में आउट परफॉर्म भी करती है और इस वजह से जो है ये अपने इंडेक्सेस को काफी अच्छी तरीके से बीट भी करती है। और इसी को मैं अगर आपको परफॉर्मेंस जो है अलग अलग पीरियड पे दिखाऊं तो लास्ट 3 ईयर्स का बोल लीजिए, लास्ट 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, सिंस इंसेप्शन आप देखो कंटिन्यूअसली इसने 20% के ऊपर रिटर्न्स दिए हैं। आप देखो थोड़ा सा इसमें जो है 3 ईयर्स 5 ईयर्स की डेटा आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, स्पेशली अगर आप इंडेक्स के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली इसने आउट परफॉर्म किया है। अगर आप इन जनरल अगर मार्केट के हिसाब से देखोगे तो ये जो है ये इंडेक्स जो है ये काफी अच्छे रिटर्न्स लाया है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास रिटर्न्स है इसके। आप 7 ईयर्स, 10 ईयर्स देखो, 15 ईयर्स देख लो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20%, क्योंकि इसमें अभी डिविडेंड के रिटर्न्स जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ शेयर प्राइसेस के हिसाब से रिटर्न्स निकाले गए हैं। तो ये काफी कुछ बता देता है कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स जो है ये काफी अच्छा स्ट्रैटेजी है। और इसमें अगर हम देखें तो किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है, तो ये बेसिकली 3 चीजें हैं। एक तो 6 मंथ्स के रिटर्न्स और 12 मंथ्स के प्राइस रिटर्न्स, इसको एडजस्ट किया जाता है डेली प्राइस वॉलेटिलिटी। यहाँ पे डेली प्राइस वॉलेटिलिटी से मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक जो है अचानक से 10% राइज कर जाए और उसके बाद वो साइडवे मूवमेंट रहे, तो मोमेंटम नहीं रहे, तो उस तरह के स्टॉक्स को ये फिल्टर आउट करती है इस एडजस्टेड डेली प्राइस वॉलेटिलिटी से एडजस्ट। और वहीं अगर मैं बात करूं तो ये 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के जो रिटर्न्स है उसको कंसिडर करते हुए इसका मोमेंटम स्कोर निकलता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये अपना वेटेज डिसाइड होता है और उस वेटेज में उस स्टॉक को पिक किया जाता है। और एक कैपिंग भी लगाई गई है, 5% से ज्यादा ये कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये बेसिकली मोटे मोटे तौर पे ये इंडेक्स फंड की स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से स्टॉक्स पिक होते हैं। यहीं पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो ये एवरी 6 मंथ्स बैलेंस होता है, जून और दिसंबर में ये रीबैलेंस होता है, यानी साल में 2 बार बैलेंस होगा। लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात ये होती है कि कई बार स्टॉक जो इस तरीके से राइज होकर फॉल कर जाता है और ये जो पीरियड है ये पीरियड लेस देन 6 मंथ्स हो, तो इस तरीके से अगर वैसा होगा तो ये जो रीबैलेंसिंग है वो इतना लार्ज पीरियड हो जाता है 6 मंथ्स का, जिस वजह से जो है आपके रिटर्न्स जो है आने के बावजूद आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो। तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी इस वजह से निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स जो है थोड़ा सा कम रिटर्न्स देता है। हालांकि ये ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न्स देता है, बट अगर आप इसको स्मॉल केस से मैं कंपेयर करूँ तो इनका खास बात ये है कि ये वीकली रिव्यू करते हैं। रीबैलेंसिंग जरूरी नहीं है एवरी वीक होगा, लेकिन ये रिव्यू करते हैं एवरी वीक, और अगर कोई स्टॉक का चेंजेस करना है तो वो करते हैं। और ये 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, जहां पे हमने देखा कि यूटीआई मोमेंटम 30 इंडेक्स में 30 स्टॉक्स थे, यहाँ पे 20 स्टॉक्स है। क्योंकि 20 स्टॉक्स के आसपास अगर आप इवन मोमेंटम के ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं उनको आप स्टडी करोगे तो वो भी कहते हैं कि बेसिकली हमें 20 स्टॉक्स इज अ गुड आइडियल, एनीथिंग इन द रेंज ऑफ 20 to 30, स्पेशली 20 इज अ वेरी गुड नंबर, जहाँ पे आज आपका एक अच्छा खासा बैलेंस हो जाता है और बहुत ज्यादा लो मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे पिक नहीं करते हो। और वहीं अगर हम इसके थोड़े से नेगेटिव चीज देखें तो आप देखो चार्जेस देखो, ऑलमोस्ट 5,000 फॉर 3 मंथ्स एंड ऑलमोस्ट 12,000 फॉर 1 ईयर। तो जो रिटेल इन्वेस्टर जिनका टिकट साइज बहुत कम है, जो 2 लाख 5 लाख या इवन लेस देन दैट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए ये जो है ये स्मॉल केस थोड़े एक्सपेंसिव है और स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये थोड़ा नेगेटिव रहता है। और एक और पॉपुलर मोमेंटम स्मॉल केस की बात करूं तो कैपिटल माइंड मोमेंटम, ये काफी पॉपुलर है। आप देखो ये 15 से 25 स्टॉक्स और वीकली रीबैलेंसिंग की बात कर रहा है, लेकिन ये यूजुअली एवरी वीक बैलेंसिंग नहीं होती है, वीकली रिव्यू होता है, जहाँ पे कोई भी स्टॉक जो है बहुत ज्यादा मोमेंटम में नहीं रहता, मोमेंटम से आउट ऑफ मोमेंटम चले बास्केट में से निकाल दिया जाता है। बट यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस भी काफी अच्छे है, 3 साल के ऊपर की डेटा भी आप देखो 60% के सीएजीआर रिटर्न्स है और ये रियल टाइम डेटा है, कोई बैक टेस्टेड डेटा नहीं है, दिखाता है काफी अच्छा
परफॉर्मेंस रहा है, बट आप चार्जेस देखो 4,000 फॉर 3 मंथ्स एंड 12,000 फॉर 1 ईयर। तो इस तरह के हाई चार्जेस है, तो स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जिनका 1 लाख या 2 लाख जो है कैपिटल है, इस तरह का कैपिटल है, वहां पे ये बहुत ज्यादा सेंसिबल नहीं होता है, और लेस देन 1 लाख पे तो बिल्कुल सेंसिबल नहीं होता इवन आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। तो इसलिए ये जो रिटेलर्स है उनके लिए ये थोड़ा सा ये नेगेटिव हो जाता है इस वजह से। और यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान देने की ये है कि आप देखो ये लव द ऑल टाइम हाई, तो ये जो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है इनको पे ये इन्वेस्ट करता है, तो इसको हम थोड़ा सा ये भी समझेंगे। तो जब हम अपनी स्ट्रेटेजीज की डिस्कशन करेंगे इस मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अंदर, तब हम ये पॉइंट को समझेंगे। एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि आप देखो जब भी अपॉर्चुनिटी नहीं होते, मार्केट साइडवे मूवमेंट इन जनरल कर रहा होता है, तो ये जो है कैश पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, और ये सेम स्ट्रेटेजी मैं भी कंसिडर करूंगा यहाँ पे। जब मैं स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन करूंगा तो वहां पे मैं ये एक्सप्लेन भी करूंगा। एक और है बहुत ही पॉपुलर मोमेंटम स्मॉल केस है, जो है वीकेंड इन्वेस्टिंग। तो वीकेंड इन्वेस्टिंग के काफी सारे प्रोडक्ट्स है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है, आप चाहे वो MI NNF10 हो या फिर इवन स्मॉल कैप में MI25, MI35, MI30, या ऑल कैप में MI ऑल कैप, MI ST, ATH2, ये ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स है। अलग अलग स्ट्रैटेजी है, बट ये जितनी भी स्ट्रैटेजी है ये सारी मोमेंटम की स्ट्रैटेजीज है। ये चीज समझने की है कि मोमेंटम अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। चाहे आप CAGR रिटर्न्स देखो, आप 30%, 31%, 41, 31, 23, 44, 57, 65, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल की बैक टेस्टेड डेटा है या रियल डेटा है, और आप देखोगे कि ये मोस्टली जो है ये काफी अच्छे रिटर्न देता है। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, G50 जो है ये निफ्टी 50 और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप जितने भी देखोगे MI इनिशियल ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स है। आप देखो मोस्टली इसने 15 to 65% के रेंज में रिटर्न्स दिए। तो ये जो 40 स्टॉक्स है इसको मैं रैंकिंग वाइज भी डिस्कस करूंगा, और उनका इंडिविजुअली मोमेंटम स्कोर क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो मोमेंटम स्कोर है ये मैंने 6 मंथ्स के रिटर्न्स और 12 मंथ्स के रिटर्न दोनों को कंसीडर किया है, और प्राइस वॉलेटिलिटी भी कंसीडर करी है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके मैंने ये मोमेंटम स्कोर निकाला है, और जो अपना यूनिवर्स रहेगा वो निफ्टी 500 का यूनिवर्स रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्रॉड बेस्ड रैली में स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको ज्यादा स्टॉक्स मिलेंगे, और वहीं जो है कई बार ऐसा फेज होता है जहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप जो है ठंडा पड़ जाता है, लेकिन लार्ज कैप में स्पेशली डिफेंसिव स्टॉक्स जो है वो काफी अच्छा, या फार्मा के जो डोमेस्टिक स्टॉक्स है लाइक अबाउट इंडिया, वो जो है काफी मोमेंटम में रहते हैं। तो इसलिए हम निफ्टी 500 का यूनिवर्स कंसीडर करेंगे, और हम लोग लिक्विड 20 और गोल्ड 20 को भी कंसीडर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि पैंडेमिक का जो क्रैश हुआ था, उस तरह की क्रैश में हमें ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी में अगर हम लिक्विड 20 और गोल्ड 20 को भी कंसीडर करते हैं, तो हमें कई बार पहले ही पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और लिक्विड या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे ही स्टॉक्स में वापस मोमेंटम आता है, अपवर्ड मोमेंटम आता है, उस टाइम पे हम वापस से स्टॉक्स में री इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए हमारे ड्रॉडाउन जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, और जब ड्रॉडाउन आपके कम होते हैं तो ओवरऑल रिटर्न्स जो है वो और ज्यादा हो जाते हैं। इसको मैं डिटेल लेवल पे कभी और समझाऊंगा। तो यहाँ पे हालांकि मैं 40 स्टॉक्स का डिस्कशन करूंगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 20-25 स्टॉक्स के का ही बास्केट बनाएं। एक और चीज है कि अगर आप रिबैलेंसिंग का अगर आपको वीकली नहीं करना है या फोर्टली नहीं करना है, तो आप जो है मंथली कर सकते हैं, बट मोर देन 1 मंथ आई वुड नॉट रिकमेंड। उसका रीजन ये है कि अगर आप 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या स्पेशली 6 मंथ्स, इतना लॉन्ग पीरियड में अगर आप रीबैलेंस करना चाहते हो, तो आपको फिर निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड को देखना चाहिए। या तो ये कर सकते हो कि आप टॉप 20 स्टॉक्स को कंसीडर करके बास्केट बनाओ और उसको एवरी मंथ रीबैलेंस करो, यानी कि इन बिटवीन द मंथ आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे। जो स्टॉक्स है उसको एज इट इज रहने दोगे, 1 मंथ तक रखोगे, और उसमें से जो स्टॉक्स मोमेंटम में अगले मंथ रहेंगे उसको आप कंसीडर कर लोगे, रिटेन कर लोगे, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे। जो स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है वो सेल करके वापस से जो नए स्टॉक्स जो मोमेंटम में उसको आप बाई कर लोगे। तो इस तरीके से आप मंथली रीबैलेंस कर सकते हो। तो ये होती है आपकी पहली स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी होती है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो टॉप 20 स्टॉक्स जो है मोमेंटम में उसको आप बाई करते हो, और उसके बाद जो है वो टॉप 20 जो है जब तक टॉप 40 में से बाहर नहीं निकलते तब तक आप उसको होल्ड करोगे, और उसके बाद जब वो 40 के बाहर निकल जाते हैं तब आप उसको सेल करके जो है वापस टॉप 20 के अंदर जो है उनको कंसिडर करोगे। तो मेरा मेन पर्पस यहाँ पे कम से कम सेल करने का इसलिए है क्योंकि आपकी चर्निंग जो है, चर्निंग से ब्रोकरेज कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है और वो आपके प्रॉफिट्स को ईट अवे कर लेते हैं। तो आपको जो है अपने ब्रोकरेज और जो रिटर्न्स है मोमेंटम में जो स्टॉक्स है, इन दोनों का एक बैलेंस रखना है। तो बैलेंस के लिए आई विल हाईली रिकमेंड कि आप या तो 1 मंथ के रीबैलेंसिंग का कंसिडर करें, या फिर आप जो है एवरी वीक अगर रीबैलेंसिंग का सोच रहे हैं तो आप टॉप 20 वालों को तब तक न छेड़े जब तक वो टॉप 40 में है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक आज मोमेंटम में था वो अगले वीक भी मोमेंटम में रहेगा या रिटर्न देगा, बट हो सकता है वो सेकेंड वीक या थर्ड वीक वापस मोमेंटम में आ जाए। तो इसलिए आपको स्टॉक को जो है टॉप 40 तक एटलीस्ट होल्ड करके रखना चाहिए। और तीसरी स्ट्रेटेजी जो मुझे लगता है कि जो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए है कि आप ऑल टाइम हाई स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाओ, 52 वीक्स हाई या फिर ऑल टाइम हाई, इस तरह के एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बनाओ, और उसमें से जो टॉप 40 मोमेंटम स्टॉक्स के साथ कंसाइड करते
आप बास्केट बनाओ। तो वो करने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें आपको मैं एक और चीज बता दूं, तो आपको 8 से 10 स्टॉक्स ही मिलेंगे, तो वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न का गेम हो सकता है। और यही सेम चीज कैपिटल माइंड का जो प्रोडक्ट है, या इवन वीकेंड इन्वेस्टिंग का एटीएच और एटीएच 2 है, वो दोनों भी सेम इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की बेट लेना चाहते हो, तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को इस 40 में से कंसिडर करके उनमें आप निवेश कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज्यादा एबनॉर्मल रिस्क नहीं लेना है, और अगर आप निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स से स्लाइटली बेटर रिटर्न से भी खुश हो, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हो। इसमें 20 स्टॉक्स जो है एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है, आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। और अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग को डिटेल लेवल पे समझना है, तो ये 3 किताबें आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। डुअल मोमेंटम इन्वेस्टिंग बाय गैरी एंटोनाकी, मोमेंटम इन्वेस्टिंग बाय आयोसिस जॉर्डी, और क्वांटिटेटिव मोमेंटम बाय जैक आर वोगेल। ये 3 किताबें आप अगर समझोगे तो डिटेल लेवल पे आपको समझ जाए किस तरीके की आपकी मोमेंटम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह के बास्केट ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए, और किस तरीके से आपको वीकली या मंथली या ईयरली चर्निंग, किस तरीके की लेवल की चर्निंग करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें इस मोमेंटम इन्वेस्टिंग किताबों में मेंशन्ड है। तो अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, तो पहला है एमआरएफ विथ मोमेंटम स्कोर ऑफ 13.53, रैंक 1 पे। नंबर 2 है हनीवेल ऑटोमेशन विथ 8.86 मोमेंटम स्कोर और रैंक 2। अगली कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज विथ 6.34 मोमेंटम स्कोर एंड रैंक 3। अगली कंपनी है श्री सिमेंट विथ 5.5 मोमेंटम स्कोर एंड रैंक 4। अगली कंपनी है 3M इंडिया विथ 5.38 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है बजाज फिंसर्व विथ 3.81 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है पीएनजी विथ 2.66 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है एसटी बाइट विथ 2.58 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी एसआरएफ लिमिटेड विथ 2.18 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है अबाउट इंडिया विथ 2 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है नेस्ले इंडिया विथ 2.0 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट विथ 1.85 मोमेंटम स्कोर। तो ये जो भी मोमेंटम स्कोर है, ये बेसिकली बताता है किस तरह का मोमेंटम है इस स्टॉक के अंदर, और जितना ज्यादा मोमेंटम है हम उसको उतना ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो हम फिलहाल के लिए 500 स्टॉक्स में से टॉप 20 स्टॉक्स की डिस्कशन कर रहे हैं। अगली कंपनी है अतुल लिमिटेड विथ 1.70 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है लक्ष्मी मशीनरी विथ 1.59 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है शेफलर विथ 1.51 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है बजाज फाइनेंस विथ 1.31 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है ब्लू डार्ट विथ 1.23 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है एफएल इंडिया विथ 1.06 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है इंडिया मार्ट विथ 1.03 मोमेंटम स्कोर। अगली कंपनी है टाटा एलेक्सी विथ 0.96 मोमेंटम स्कोर। तो अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, और स्पेशली ये जो वीडियोस बनाता हूं मैं, वो रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बनाता हूं, जहां पे उनको अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट भी मिले और बहुत ज्यादा उनको कॉस्ट भी ना लगे। तो इस तरीके के वीडियोस जो है अगर आपको पसंद आते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी हेल्प कीजिएगा, ताकि वो भी वेल्थ ग्रो कर सके। क्योंकि अकेले उड़ने में मजा नहीं है, सबको लेके चलने में मजा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है, ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।